लीगल बज़ now.com पर आपको एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ वेबसाइट www.legalbuzz.now.com पर आप विजिट कर सकते हैं। जुडिशरी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो है उनकी हमारे जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं डेली और वीकली, उनके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, शांति देवी LRS गोरान बनाम जगन देवी और अन्य। क्या बिना मूल्य के भुगतान के एग्जीक्यूट विक्रय विलेख वैध माना जाएगा? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विक्रय विलेख बिना कंसिडरेशन यानी बिना मूल्य का है, उसको एग्जीक्यूट किया गया है और उसमें भविष्य में कोई किसी प्रकार का भुगतान करने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, तो विधिक रूप से वह वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, यानी शून्य माना जाएगा। आगे न्यायालय ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो हमारा 1882 है, उसकी धारा 54 बताती है कि सेल का मतलब होता है मूल्य के बदले संपत्ति का हस्तांतरण। यदि मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है और नहीं भविष्य में भुगतान का कोई प्रोविजन है, तो ऐसा विक्रय विलेख जो सेल की परिभाषा में नहीं आता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब विक्रय विलेख शून्य होता है तो उसके निरस्तीकरण की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे मामलों में कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए वाद की सीमा अवधि जो है लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 65 है उसके अकॉर्डिंग 12 वर्ष है, न कि आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग। महत्वपूर्ण प्रोविजन, प्रासंगिक विधिक प्रावधानों की बात की जाए तो ये जो निर्णय है उन सभी मामलों में अप्लाई किया जा सकता है जहाँ विक्रय विलेख की वैधता पर प्रश्न उठता है, विशेषकर जब मूल्य के भुगतान का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। ये निर्णय संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार, दस्तावेजी जो धोखाधड़ी है उसके मामलों में मार्गदर्शक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। प्रावधानों की बात करें तो TP एक्ट का सेक्शन 54 सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइज, यानी स्पष्ट रूप से बताता है पेड और प्रोमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2D जो बताता है कंसिडरेशन इज इसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लिमिटेशन एक्ट 65 जो आर्टिकल है, जब दस्तावेज शून्य है तो कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड है 12 वर्ष। मामले की बात की जाए तो इस मामले में शांति देवी ने एक संपत्ति पर दावा किया था जो उनके अनुसार उनके स्वामित्व में थी, लेकिन प्रतिवादी ने एक विक्रय विलेख प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि संपत्ति उन्हें बेची गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विक्रय विलेख में मूल्य का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कोई भुगतान हुआ है। दस्तावेज में न तो तत्काल भुगतान का प्रमाण है और न ही भविष्य में भुगतान का कोई प्रोविजन था। तो इस तरह की मामले की ये एक कहानी थी। तो महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट का।